कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं। हर चीज को अचीव करना मैंडेटरी भी है और डिफिकल्ट भी है। और जैसा हम कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में सब चीजें हमको चाहिए, लेकिन टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि हम प्रॉपर रेमेडीज नहीं कर पाते, हम प्रॉपर पूजा पाठ नहीं कर पाते, हम लंबे लंबे जो भी जाप बताए जाते हैं वो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में दिक्कतें जो है वो फेस होती हैं। कि लाइक जो चीज हमें पता भी हो कि ये हमारी लाइफ में से इसको ठीक करना है, ये जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इसको कोई तरीका है जो हम जानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम के अभाव में, आप कह लो ट्रस्ट के अभाव में भी कह लो, और कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होकर करना, मतलब आपकी लाइफ में, जो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा है कि हम शांति पीस के साथ कुछ भी बैठ के करना जो है वो बड़ा मुश्किल रहता है। और मान लीजिए कि अगर आपको एडवाइस दी जाए कि आप डेली जो है कोई भी मंत्र चांटिंग करिए, कोई भी पूजा पाठ जो है वो करिए सबके लिए, क्योंकि सबका जो है प्रोफेशनल लाइफ ऐसा है, सबका स्कूलिंग है, सबका बिजी शेड्यूल होने की वजह से आप कह सकते हो कि हर कोई ये सब नहीं कर पाता, और प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं जो है वो रह जाती हैं। तो आज का हम सेशन आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे हर प्रॉब्लम के लिए एक शील्ड बनाना, एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाना, जिसको हम एक बार परफॉर्म करेंगे, एक बार उसको क्रिएट करेंगे, एक बार उसको आराम से बैठ के बनाएंगे, और फिर वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। छोटी सी पूजा करके, छोटा सा एक रिचुअल करके हम उसके बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। अब जैसा हमने कहा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए हर फील्ड में बेनिफिशियल हो सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, आपका एजुकेशन से रिलेटेड, आपके कोर्ट केसेस है, हेल्थ का मैटर है, आपका कुछ जर्नी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हर चीज के लिए जो है हम एक सुरक्षा कवच जो है वो बना सकते हैं, और छोटी सी पूजा और छोटा सा रिचुअल डेली करके उसके अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। पर्सनली तो हम इसको यूज कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं वो इसको प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं, कि आप अपने क्लाइंट्स को बनाकर दे सकते हो जिससे कि आपको एक अच्छी इनकम हो सकती है। क्यों? क्योंकि कवच बनाना जो अब आज हम सीखने वाले हैं, वो अगर आप किसी से रेडी टू यूज जो लोगे, जो कोई आपको कोई बना कर देगा, तो आप देखेंगे उसकी कॉस्ट जो है वो काफी हाई रहती है। और ऐसे में अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव अपने लिए बना पाए और फिर अपने क्लाइंट्स के लिए बना पाए, तो ये आपके लिए डबल बोनस साबित हो सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम दो कवच बनाना सीखेंगे, जिसको बनाकर आप अपनी लाइफ की मैं कह सकती हूँ कि मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम जो है वो मनी कवच बनाना सीखेंगे, कि मनी की प्रोटेक्शन, पैसे को, धन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अपने को, जो कि दूसरों की नेगेटिविटी कैच ना हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, हम उसका अच्छा बेनिफिट उठा पाए, वो हमारे लिए हर तरह से पॉजिटिव वे में हमारे काम आ पाए। तो सबसे पहले हम मनी का कवच बनाना जो है, मनी प्रोटेक्शन का कवच बनाना सीखेंगे। क्योंकि मनी को अगर हम कहें, पैसे को अगर हम कहें कि पैसा बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। क्योंकि आप भी ये चीज रियलाइज करते होंगे कि अगर मनी का फ्लो लाइफ में अच्छा हो, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे वो मनी के कवच से, कि धन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, धन का कवच कैसा बनाया जाए जिससे कि धन हमारी लाइफ में आकर्षित भी हो और हम उसके बेनिफिट्स भी ले पाए। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपने कैमरास ऑन कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा हमारा। मैक्सिमम जो है वो ऑफ है कैमरास, अगर सब लोग ऑन कर लें तो इट वुड बी बेस्ट, हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो पाएगा। जी स्मिता जी नमस्कार, सभी को नमस्कार।
और साथ में कनेक्टिविटी अच्छी बन पाएगी। हम जो भी बात करेंगे वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं हिट करेगी, और हम लोग उसके उसके अच्छे रिजल्ट्स भी ले पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? थैंक यू। जी दिनेश जी नमस्ते। थैंक यू एवरीवन जो लोग यस लिख रहे हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे विद मनी कवच। पहले जैसा मैंने अभी बताया ही है आपको कि कवच क्या होता है, सुरक्षा कवच क्या होता है। तो इसको एक प्रोटेक्टिव शील्ड समझ समझ सकते हैं हम, जो कि हमारे लाइफ में से जिस जिस चीज के लिए हम कवच बनाएंगे, उस फील्ड से आप कह लो, उस रीजन से, उस एरिया से नेगेटिविटी को दूर हटाएगा, और हमारे लिए अच्छी पॉजिटिविटी लेके आएगा, जिससे कि हम उसके अच्छे बेनिफिट जो है वो ले पाएं, अपने लिए यूज कर पाएं, और अच्छी एक सिंप्लीफाइड रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाएं। तो आज जैसा हमने कहा कि हम बात करेंगे सबसे पहले मनी रिलेटेड कवच की, कि धन को किस तरह से प्रोटेक्शन की जाए अगर है हमारे पास, अगर नहीं है तो कैसे ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि धन हमारी तरफ आकर्षित हो, नए नए हमें जो है अपॉर्चुनिटीज मिले। क्योंकि जब भी हम कोई भी मनी से जुड़ा हुआ रिचुअल करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भगवान ऊपर से जो है पैसा फेंकना शुरू कर देंगे। आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई मान लो आप जॉब में हो, कोई आपको साइड जो है वो बिजनेस मिल सकता है, या पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। मतलब किसी भी तरीके से रास्ता बनेगा आपके लिए, जहां से पैसा आना आपके लिए इजी हो पाएगा। और जो लोग जिस भी फील्ड में है वहां पर अगर पैसे को लेकर दिक्कतें चल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, फायदा नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए वहां पर पॉजिटिविटी आना जो है वो डेफिनेटली शुरू होगी। तो हम कहेंगे कि हम जो है अपने मनी से रिलेटेड कवच बनाएंगे, जिसमें हमें पैसा मिलेगा भी और हम उससे प्रोटेक्शन भी दे पाएंगे, कि ऐसा ना हो कि दूसरों की इविल आई उसको कैच कर ले कि हाँ इनके पास बहुत पैसा आ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जो है वो क्रिएट हो जाए। और अगर ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं तो उनको रिमूव करना, ये सब कुछ जो है हम इस कवच से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, हमारे सामने जो है कुछ आइटम्स लिखी गई हैं, आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई है, कि हमें जो है इसके लिए कुछ सामान चाहिए। सामान का मतलब कि हमें कुछ ना कुछ जो है यंत्रांश चाहिए, उसमें हमें कुछ ना कुछ मंत्रा की चांटिंग करनी पड़ेगी एक बार जो करनी है जब हम इसको बनाएंगे। और उसमें कुछ प्रॉपर तरह की माला चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ जो आइडल्स चाहिए, आपको कुछ पेंडेंट चाहिए जैसा आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और पूजा कैसे करनी है, पूजा का सामान चाहिए। तो ये सब चीजें हम लेकर एक साथ जो है इसको स्टार्ट करेंगे, और 1 घंटे के अंदर ये चीज मान के चलो कि पूरी आपकी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। और फिर इसको सही जगह पर जो है प्लेस करना है, और डेली इसको धूप बत्ती दिखाना है, तो आपका काम जो है वो बनने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस मनी कवच को बनाने के लिए हमें सबसे पहले महालक्ष्मी यंत्रा चाहिए। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्रा है। आप किसी भी पूजा शॉप से इसको जो है परचेज कर सकते हो, या ऑनलाइन भी आपको बहुत इजीली ये लोग मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे को चाहिए लक्ष्मी गणेश आइडल ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के महालक्ष्मी जी और गणेश जी हमें चाहिए इस पूजा को परफॉर्म करने के लिए। फिर हमें श्री यंत्रा चाहिए क्रिस्टल का, क्रिस्टल का श्री यंत्रा चाहिए, जिसको हम एक्टिवेट करेंगे और अपने लिए जो है वो यूज कर पाएंगे। एंड इसमें आई थिंक मिसप्लेस हो गया है, पेंडेंट यहाँ पर नहीं आ पाया, कि आपको एक सिल्वर का माँ लक्ष्मी का पेंडेंट चाहिए, कि लाइक आपके पास कोई चेन है, अगर नहीं है तो आप इसको धागे में भी डाल सकते हैं। तो एक पेंडेंट चाहिए जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी का चित्र बना हो या वो एनग्रेव्ड हो, तो एक पेंडेंट हमें वो चाहिए।
उसके साथ हमें जो माला चाहिए जिसके ऊपर हम जो है ये मंत्र चैंटिंग करके इसको एक्टिवेट करेंगे, वो होगी कमलगट्टे की माला। वो कुछ इस तरह की होती है। और अगर बाय चांस आपको ये नहीं मिल पाती या नहीं अरेंज कर पाते हो आप, तो आपको क्रिस्टल की माला जो है, क्लियर क्रिस्टल की माला भी आपके लिए वही काम करेगी। पूजा का जो सामान रहता है, जैसे आपका एक लकड़ी का पाटा, उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा, वो सब जो पूजा में नॉर्मली रहता है वो हमें अरेंज करना है। जिसमें हमें गंगा जल भी चाहिए, लाल कपड़ा भी चाहिए, रौली जिससे हम तिलक करते हैं, अक्षत यानी कि साबुत चावल टूटे हुए ना हो बिल्कुल भी, दीप चाहिए, हमें दिया जलाने के लिए धूप चाहिए, और एक जैसे मैंने कहा एक लकड़ी का स्टूल, जिसको हिंदी में लकड़ी का पाटा बोलते हैं, जिसके ऊपर पूजा परफॉर्म करी जाती है। इस कवच को बनाने के लिए हमें पंचामृत भी चाहिए। पंचामृत क्या होता है? 5 चीजों को मिक्स करके हम एक मिक्सचर बनाते हैं, जिससे आपको नॉर्मल सब लोग ये जानते होंगे कि शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। और हम जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें भी पंचामृत का रोल जो है आता है। तो हमारे इस मणि कवच में हम पंचामृत को यूज करेंगे अपना जो भी पूजा का सामान है उसको क्लीन करने के लिए। पंचामृत में बेसिकली जो चीजें रहती हैं उसमें दूध रहता है, जल रहता है, आपके लिए घी रहता है, आपके लिए इसमें दही होता है, और इसमें आप घी, 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी आपका, और शक्कर डाल सकते हैं आप इसमें। एंड इसमें आप एक और चीज जो हमने अभी क्या बोला, दूध, दही, जल, गंगा जल, 5 चीजें मिक्स करके आप जो है पंचामृत को तैयार कर सकते हैं। अगर किसी को रेडीमेड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज ये स्क्रीन पर लिखना बंद करें, आप छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको ये चीज बोलनी पड़े। जब अच्छा, जी हनी भी डाल सकते हैं डेफिनेटली। तो सबको कहीं ना कहीं पता, मिश्री नहीं आएगी। हनी, मिल्क, दही, घी और बिल्कुल शक्कर जो है वो डाल सकते हैं। मिश्री नहीं आएगी इसमें, किसी ने मिश्री लिखा हुआ वो नहीं आएगी। तो वो पंचामृत तैयार करके हम जो है इनको जिसको भी जो भी हम बताएंगे अभी उसको, उस आइटम को या उस आइडल को जो है वो किया जाएगा। और मंत्र जो होगा, हर कवच के लिए एक डिफरेंट मंत्र जो है वो रहता है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो मंत्र रहेगा, सबको स्क्रीन विजिबल है ना, सब चीजें दिख रही है सबको, मंत्र दिख रहा है सबको, ओम श्रीम श्रीम, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। नहीं मैम, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज मैम। नेक्स्ट में नहीं है सर, इसी में है। लेट मी सी अगर ऑफ हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं सब लोग? यस। मंत्र दिख रहा है सबको, ओम श्रीम श्रीम। ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू एवरीवन। तो ये हमारा जो है वो पूरा जो हमें जो आप कह लो कि आइटम्स जो चाहिए पूजा करने के लिए। और जब हम मणि कवच बनाते हैं या कोई भी कवच बनाते हैं उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो डे रहेगा कि ये किस दिन बनाना है, और उसका एक टाइम रहेगा। कि जैसे हम धन के लिए बना रहे हैं, माँ लक्ष्मी के यंत्र यूज कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के आइडल यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली सब लोग ये इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि इसको हमें जो है फ्राइडे के दिन बनाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि फ्राइडे जो वो हो आपका वैक्सिंग मून वाला हो, शुक्ल पक्ष का फ्राइडे हो। नहीं तो आपके जो ऑस्पिशियस डे होते हैं, जैसे दिवाली के दिन हो गए, नवरात्रे के दिन हो गए, जो ऑल टुगेदर जो कंसिडर किए जाते हैं कि वो ऑस्पिशियस है, उन दिनों में भी इनको जो है वो बनाया जा सकता है। आप अपने लिए बना सकते हो, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हो। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए बनाएंगे,
तो एक तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनाएंगे, और उसका एक प्रोसीजर रहेगा, वो जब हम क्लास में करेंगे तो हम बताएंगे कि दूसरों को बना कर देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आप अपना कर्मा उनके साथ नहीं बांधेंगे। जो चीज बनाएंगे वो वही यूज करेंगे और उन्हीं का वो कंसिडर होगा। आपका उनके साथ जो है कनेक्शन नहीं रहेगा, या वो चीज उनके लिए वर्क करे उसके लिए हम जो है प्रोसीजर पहले परफॉर्म करेंगे और फिर दूसरों के लिए बनाएंगे। और विदाउट एनर्जी एक्सचेंज किसी को नहीं देना है, अपनी सिर्फ इमीडिएट फैमिली के लिए आप खुद जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर सब चीजें आपके सामने लिखी गई हैं, तो इसका अब मैं प्रोसीजर बताती हूँ कि अगर तो हमारे पास ऑस्पिशियस डेज हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, दिवाली के दिन हैं हमारे, आप कह लो जो भी हमारे अबूझ जो रहते हैं मुहूर्त, आप कह लो जो हमारा नाम भूल गया मुझे उसका, मतलब जो जनरली जो दिन जिनको हम अच्छे कंसिडर करते हैं, जैसे हमारा नवरात्रि का जो फेस्टिवल पूरा 9 दिन का होता है, उसमें वैसे भी अगर हम कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हैं उसकी पावर जो है वो एनहेंस हो जाती है। तो ये इसी तरह से जो है हम जितने भी अबूझ मुहूर्त रहेंगे, कुछ जो है अगर अच्छा दिन आ रहा है एकादशी वाले दिन, उस दिन भी आप इनको जो है बना सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके यू कैन से अच्छे ऑस्पिशियस डे होंगे उनकी एनर्जी भी। यस, मैं यही ढूंढ रही थी, अक्षय तृतीया मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने लिखा है अक्षय तृतीया। और कहीं ना कहीं जो हमारा सरस्वती जी का जो दिन होता है बसंत पंचमी, वो भी बहुत ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है, उस दिन भी आप इसको जो है बना सकते हो। तो जो हमारे मेन दिन रहते हैं उसमें आप ऐसा मतलब प्लानिंग के साथ बना सकते हो कि जैसे मुझे अपने लिए बनाना है, दूसरों के लिए बना कर रखना है, तो उसमें जैसे बहुत सारे बनाने हैं। पूर्णिमा का नहीं, हम उसमें अगर फ्राइडे के दिन पूर्णिमा आ रही है, क्योंकि अगर हमारे पास ऑस्पिशियस डे नहीं है तो हम जो है वो शुक्ल पक्ष का यानी कि वैक्सिंग मून का फ्राइडे लेंगे। फ्राइडे वाले दिन क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो फ्राइडे का दिन लेंगे। अगर बाय चांस पूर्णिमा वाले दिन फ्राइडे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम शुक्रवार का जो है वो दिन जरूर इसमें कंसिडर करेंगे। और ये चीज रहेगी, इमरजेंसी है, हमें बहुत जरूरी है, किसी को जरूरत है, हमें जरूरत है तब हम बनाएंगे। नहीं तो कोशिश कीजिए कि ये सब जो है आप जो ऑस्पिशियस डे हमने काउंट किए हैं उन्हीं दिनों पर बनाइए, ताकि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत बेस्ट हो पाए, आपके लिए बहुत अच्छे जो है रिजल्ट इसके जो है वो निकल पाए। तो आप एक सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसे आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना कर रखना चाहते हो, आप इनको एक्टिवेट करके रख सकते हो। जब आप उनको दोगे, जब आप उनसे उनकी प्राइस लोगे और उनको दोगे, तब आप वो प्रोसीजर करके तो उनको उसकी जो एनर्जी है उनको दे दोगे कि अब ये उनके लिए काम करेंगे। तो आप एक साथ जो है वो अच्छे दिनों पर दिवाली, नवरात्रे, आपके अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी, एकादशी, ऐसे दिनों पर बना सकते हो। और मान लीजिए कभी किसी को बहुत प्रॉब्लम है और नहीं है अवेलेबल, तो हम जो है वो फ्राइडे का दिन चूज करेंगे। फ्राइडे रहेगा शुक्ल पक्ष का, जब चंद्रमा जो है वो बढ़ते हुए होंगे, उस फ्राइडे को हम बनाएंगे सुबह मॉर्निंग में सन राइज होने के बाद से विद इन 1 आवर। अगर जो लोग कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से उनको होरा पता होगा, तो फ्राइडे वाले दिन जो फर्स्ट होरा होगी वो शुक्र की ही होरा होगी, उसी में हम इसको बनाएंगे। और बनाने का प्रोसीजर ये रहेगा कि एक स्टूल लेंगे हम लकड़ी का, जिसको पूजा के लिए अगर यूज करते हैं उसको लकड़ी का पाटा बोला जाता है, पूजा शॉप से आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आप रेड कपड़ा बिछाओगे, फ्रेश होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, न्यूली आप उसको परचेज करके ही लाओ जिसको आप पूजा के लिए यूज करो। उसके बाद आप एक प्लेट लीजिए, अगर तो आप पीतल की प्लेट अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी, नहीं तो जो भी नॉर्मल प्लेट है, प्लेट नहीं कहूंगी थाली बोलूंगी, थाली जिसके किनारे होते हैं, क्योंकि पूजा का जो काम होता है वो थाली में ऑस्पिशियस माना जाता है, प्लेट में नहीं। तो अगर आप पीतल की, आप कह लो कांसे की, जो भी आपके ऑस्पिशियस मेटल्स होते हैं, अगर उसकी अगर अरेंज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो नॉर्मल स्टील वाली होती है उसकी थाली लेकर आपने उस रेड कपड़े के ऊपर रखनी है। और उसके बाद आपको पहले जो है पूरे पाटे के ऊपर, थाली के ऊपर गंगा जल से थोड़े थोड़े छींटे मारने हैं। और उसके बाद आपको जो है
जो आपकी जो चौकी तैयार होगी, जो प्लेट तैयार होगी, उसमें आपने सारा सामान जो है वो स्थापित करना है। जो आपका माँ लक्ष्मी जी का यंत्र है, जो आपके गणेश जी और लक्ष्मी जी का आइडल है क्रिस्टल का, उनको भी सजाना है। श्री यंत्र को भी वहां सजाना है। माँ लक्ष्मी के पेंडेंट को भी वहां सजाना है। और सबको आप एक बार जब आप उनको बिठा लेंगे अपनी उस थाली में, उसके बाद आप गंगा जल से सबको जो है हल्के हाथों से छींटा मारेंगे, जैसे हम स्नान करवाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पंचामृत होगा, उसके साथ हम सबको जो है जैसे क्लीन करते हैं वैसे अपने हाथों से क्लीन करेंगे। फिर एक साफ कपड़े के साथ आप इसको पोंछ कर अपनी थाली में जो है सजाएंगे। जब ये काम हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, रौली जो होगी आपकी, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर टीका तैयार करेंगे, और हर चीज को, माँ लक्ष्मी के यंत्र को, लक्ष्मी गणेश जी के आइडल को, श्री यंत्र को, लक्ष्मी जी के पेंडेंट को, सबको जो है वो टीका लगाएंगे। और हर को थोड़े थोड़े अक्षर जो है वो ऑफर करेंगे। और देन आप जो है एक देसी घी का दिया जलाएंगे, जिसको ज्योति बोलते हैं, जोत जलाएंगे आप। और इसके साथ आप धूप जलाएं। अगरबत्ती को अवॉइड करना चाहिए। इंसेंस जो होती है उसमें जो लकड़ी होती है उसको बहुत प्योर नहीं माना जाता है पूजा के लिए। तो धूप का यूज करना जो है वो बेस्ट रहता है। ये सब करने के बाद आपने अपना दिया जला लिया, धूप जला ली। और उसके बाद आप अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसी भी आपकी प्रार्थना है, उस प्रार्थना को अपने मन में दोहराते हुए आप लाउड आवाज में श्री सूक्त का पाठ करोगे। श्री सूक्त आपको एक बुक मिल जाएगी जिसमें माँ लक्ष्मी के 16 वर्सेस रहते हैं। उससे जो है आपका जो माँ लक्ष्मी जी का, इसको जाप बोला जाए या पाठ बोला जाए, वो बहुत आप कह सकते हो पावरफुल रहता है। मान लीजिए कि श्री सूक्त का पाठ करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ज्यादातर संस्कृत में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आप उसको यूट्यूब पर चलाकर आराम से बैठकर सुन सकते हैं, और उसकी जो वॉइस होगी वो लाउड होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो भी चीजें रखी हैं उनको अपना हमने अपने मन से जो है उनको आह्वान किया है, उनको बुलाया है, उनको प्रे कर रहे हैं हम कि हमारे लिए वो, जी, श्री सूक्तम, कि हम श्री सूक्त भी बोलते हैं, सूक्तम भी बोलते हैं। तो हमने उनको बुलाया है और हम उनसे उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं। तो हमें उनको एक्टिवेट करने के लिए जो हम ये पाठ करेंगे वो लाउड वॉइस में, अगर हम पढ़ के भी कर रहे हैं तो भी लाउड वॉइस में करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे यूट्यूब पे सुनेंगे तो भी लाउड वॉइस में करेंगे। क्योंकि साउंड में भी एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है हर चीज में आप कह लो हर चीज जो है वो ऑब्जर्व कर लेगी, और हमारे लिए चीजें जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। और ये सब करने के बाद आपको 108 बार कमलगट्टे की माला पर, नहीं अगर कमलगट्टे की माला है तो क्लियर क्रिस्टल की माला के साथ आप 108 बार जो हमने मंत्रा लिखा है, ओम श्रीम श्रीम, इसको भी आप लाउड वॉइस में ही चांट करोगे। ये करने के बाद आपका जो मनी कवच है या धन से जुड़ा हुआ जो कवच है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की दिशा स्वच्छ है, खाली है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र नॉर्थ ईस्ट में जो है वो स्थापित कर सकते हो। मान लो कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का प्लेस अवेलेबल नहीं है, तो जहां पर भी आप पूजा करते हो, आपने मंदिर बना रखा है या जो भी जहां पर भी पूजा करते हो, उसी जगह की नॉर्थ ईस्ट को चेक करके आप श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र जो है वो अपने मंदिर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में स्थापित कर लोगे। साथ ही साथ में गणेश लक्ष्मी जी को भी स्थापित करना है। और जो अर्निंग मेंबर है या जो आप कह लो ब्रेड विनर है, जो सबसे जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो मनी को अट्रैक्ट करके लाता है, अर्न करके लाता है, तो जो लक्ष्मी जी का पेंडल है वो उनके गले में जो है डालना है। अब मान लीजिए कि अगर हम मनी कवच बना रहे हैं और अर्निंग मेंबर्स हमारे घर में 3-4 लोग हैं, तो हम बाकी सामान सारा एक एक यूज करेंगे। जो सिल्वर का पेंडेंट है वो हम 3-4 जितने भी मेंबर्स हैं हमारे,
उनको रख के हम एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि उसके बाद जो है जितने लोग इसको पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। एक बार हम इसको बनाएंगे, एक बार इसको शांति के साथ बैठकर एक्टिवेट करेंगे, फिर इसको अपने मंदिर में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हमें सिर्फ डेली इसको धूप दीप दिखाना है। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग अगर घर से निकलने से पहले धूप अगरबत्ती जलाकर उनको अपनी ऑनरिंग दे दो, अपना नमस्कार कर लो। इसी से ये आपके लिए अच्छा काम करता जाएगा। और आप देखेंगे जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाएगा, जैसे जैसे आप इसको पूजा करते जाएंगे इसकी, वैसे वैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। आई होप यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। किसी का कोई डाउट कुछ पूछना चाहें यहाँ पर तो पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। आई होप सबको क्लियर है, सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको जो है वो शांति के साथ सब काम करने हैं। जी, डॉक्टर मधु पुरोहित जी। हाँ, जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप आपने जैसे अभी ये बताया कि मूर्ति क्रिस्टल की लेना है, अगर ये चांदी की हो तो चलेगी नहीं? बेस्ट है, मतलब क्रिस्टल की हमने इसलिए रखी है कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो। अगर आप चांदी ओके। की रखते हैं, आपके पास है, तो बेस्ट है। वही, मुझे वही लगा, मैंने कहा कि अगर वो जी ली जाए तो जी, ठीक। बिल्कुल। थैंक यू बिल्कुल मैम। अगर है तो बिल्कुल। चैट बॉक्स में कुछ है? क्लियर क्लियर क्लियर, यस, ओके जी। तो नेक्स्ट पे चले फिर हम। मनी कवच हमारा जो है वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है फैमिली हार्मनी कवच। मैम एक बार हम कोर्स कंटेंट डिस्कस कर ले जी इसका सर। पूरा। जी सर। सो वी हैव अ 3 days कोर्स ऑन सुरक्षा कवच। इससे पहले हम आगे बढ़े, द कोर्स फीस इज वेरी गोइंग टू बी मिनिमल। तो मैम एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए कोर्स जी कंटेंट। जी। सुरक्षा कवच का हमारा जो कोर्स रहेगा वो 3 दिन का रहेगा। इसमें हम जो सीखेंगे, व्हाट इज सुरक्षा कवच, थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मनी कवच, आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ कवच, लीगल इश्यूज के लिए, एनिमिटी अगर किसी के साथ, दुश्मनी लोगों के साथ हो जाती है उससे प्रिवेंट करने के लिए कवच हमारा, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें बचाव के लिए, उसमें विनिंग के लिए हमारा कवच जो है वो हम तैयार करेंगे। बच्चों के लिए एजुकेशन का करेंगे, जिससे कि आप कहें कि उनको अगर माइंड नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, अगर दिल नहीं लग रहा बच्चों का पढ़ाई में, या मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और उनको जो है अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो हम उनको जो है एजुकेशन के जुड़ा हुआ जो कवच बना कर देंगे जो उनको हेल्पफुल रहेगा। डे 1 पे हम ये वाले कवच करने वाले हैं। डे 2 पे हम इविल आई को, मतलब आपके पास हर चीज है तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी में इविल आई जो है वो बहुत जल्दी लोगों की अट्रैक्ट करती है, और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आने लगती है, जिससे आपके ना सिर्फ काम रुकने लगते हैं, आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो ये हम डे 2 पे करेंगे, जिससे कि इविल आई और हेल्थ की प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम कवच बनाना सीखेंगे। फैमिली की प्रोटेक्शन का कवच, लाइक हम अगर सोचें कि हमारी फैमिली में हर चीज है, हेल्थ है, वेल्थ है, हमारे अच्छी हार्मनी है, हर कोई मिलजुल कर चल रहा है, ऐसे में लोगों की भलाई ना कैच करे, किसी का ब्लैक मैजिक हम पर असर ना करे, सब लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर रहे, अबंडेंस की तरफ बढ़ते रहे, हर किसी आपकी लाइफ जो है वो ग्रो करती जाए, तो उसके लिए हम जो है फैमिली प्रोटेक्शन कवच बनाना सीखेंगे। सेफ जर्नी कवच हम बनाना सीखेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में हैं, या आजकल ट्रेंड हो गया है कि सब लोग बहुत दूर जाकर जॉब्स वगैरह करते हैं, या बच्चे बहुत दूर जाकर अपनी स्टडीज करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल्स जो है वो करनी पड़ती हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं, तो उनका बचाव रहे, सेफ जर्नी रहे, वो लोग अपना जितना भी ट्रैवलिंग करें उनमें उनको प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए हम सेफ जर्नी का कवच भी बनाना सीखेंगे। उसके बाद डे 3 पे हम सीखेंगे रिलेशनशिप कवच, कि अगर दो लोग हैं, शादी करना चाहते हैं, ऑलरेडी शादी में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप
दोनों लोग शादी करना चाहते हैं या एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे बचाव करने के लिए या उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए हम जो है वो रिलेशनशिप कवच की को बनाना जो है वो सीखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, जो कि आपकी लाइफ में हर चीज अच्छी बनी रहे, आपको निरंतर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहें, एक हम कवच उसके लिए भी डेफिनेटली सीखने वाले हैं। प्रमोशन या ग्रोथ का कवच, जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिलने में दिक्कत हो रही है, डिलेज हो रही है, काम नहीं बन पा रहे, जो लोग बिजनेस में हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उनको ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे, क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे, तो एक कवच हम उनके लिए बनाना सीखेंगे। और उसके बाद हम जो है एक फैमिली हार्मनी का बनाना सीखेंगे, जिसमें कि एक सब प्रेम से रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें। अगर मान लो कोई घर का मेंबर एटीट्यूड में रहता है या एरोगेंसी में है, किसी की बात नहीं सुनता, तो सब जो लोग मिलकर प्यार से रहें, उसके लिए हम एक जो है कवच बनाएंगे, जिससे कि फैमिली मिलजुल कर रहे। अगर जॉइंट फैमिली है उसको भी दिक्कत ना हो, और हर कोई जो है वो पॉजिटिव वे में ग्रो कर पाए। तो ये हम डे 3 पर सीखने वाले हैं। तो 3 days का हमारा कोर्स रहेगा, एंड देन वील हैव, सर तो द आप करेंगे? फीचर इज, दिस इज अ जूम लाइव क्लासेस, आप सबकी जूम लाइव क्लासेस होगी, डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, क्लास रिकॉर्डिंग आपको हमारी ऐप पे भी मिलेगी, प्लस हमारे वेब पोर्टल पे भी मिलेगी। सो दिस इज अ यूनिक फीचर इन ओकलशाला दैट कि आपको ना सिर्फ हम ऐप एक्सेस दे रहे हैं, बट आपको एक डेस्कटॉप पे भी देखने का फीचर देते हैं, विच इज वेरी रेयर इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स गिव यू द एक्सेस इन अ एप्लीकेशन ओनली। So we have given you we are going to give you access of वेब पोर्टल ऑल्सो। मतलब आप डेस्कटॉप पे जाइएगा, okalchala.ingenium.edu.com, द वेबसाइट विल बी शेयर्ड यू इन अ कंफर्म ग्रुप। सेकेंड, डिटेल नोट्स, यस, जैसे मैम ने प्रेजेंटेशंस बनाई है, आपको हम इसके अलावा 3 महीने के लिए यूट्यूब लिंक्स भी देते हैं। आप 3 महीने तक देख सकते हो, उसके बाद लिंक्स गेट डीएक्टिवेटेड। बट वेब पोर्टल है तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देन व्हाट्सएप का हमारा सपोर्ट होता रहता है, दैट इज हमारे ग्रुप्स ओपन रहते हैं। ये नहीं कि आपका कोर्स खत्म हो गया और हमारे ग्रुप्स ऑफ हो गए। जिनके भी अभी कोर्स खत्म हुए या चल रहे हैं, वो अभी तक हमारे ग्रुप्स ओपन है। नाउ द फीस के ऊपर बात आते हैं। द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस कोर्स इज वेरी नॉमिनल। सो टुडे द फीस वी आर ऑफरिंग यू इज 666 ओनली। 3 डेज के लिए बहुत एक रीजनेबल फीस है। तो आपको करना क्या है, नंबर है 7042815531 इस नंबर पे आपको पेटीएम करना है, गूगल पे, फोन पे, और आपको इसके बाद इसी नंबर पे 7042815531 पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। बट ये 666 की फीस सिर्फ आज के लिए वैलिड है, एंड हमारे साथ जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। सो फटाफट फोन उठा लीजिए, और 666 में, सिर्फ 666 में आप इजीली एक सुरक्षा कवच बनाना सीख सकते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए। और ना सिर्फ आप अपने लिए बनाना सीख सकते हैं, बट एज वेल एज यू कैन मेक इट फॉर योर क्लाइंट। तो आप एक कोर्स के थ्रू अपनी क्लाइंट्स को एज अ रेमेडी भी आप दे सकते हैं, कि रेडीमेड रेमेडी। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। मैम, किसी के डाउट्स है तो वो ले लीजिए, देन नेक्स्ट सुरक्षा कवच विच यू आर गोइंग टू टीच। थैंक यू मैम। बिल्कुल। वेलकम सर। किसी का कोर्स से रिगार्डिंग कुछ है, कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई डाउट लग रही है, तो पहले वो चीज जो है क्लियर कर लेते हैं, देन वी गो टू कोर्स सेकंड कवच। सविता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये यंत्र है, जैसे हम यंत्र बनाते हैं ना, तो आप इसको कवच बोलते हैं कि वही सेम ही है, यंत्र और कवच सेम है। यंत्र में आपका सिर्फ यंत्र यूज हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम पहनने के लिए भी देंगे, आपको कहीं रखने के लिए भी देंगे, और उनको जो है रोज एक्टिवेट करने से उसका जो है रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। अच्छा, क्योंकि ये यंत्र का क्लास मैंने किया है, तो मैंने सोचा अगर कवच और ये सेम ही है तो फिर फायदा नहीं ना करने का। तो अगर आप बोलते हो डिफरेंट है तो फिर मैं कर लूंगी, पर मैं आपको पेमेंट आज नहीं कर सकती हूँ, तो मैं कल करूंगी, क्योंकि मैं दुबई से हूँ, इतना जल्दी नहीं हो सकेगा मुझे। मेरे को कल के लिए ओके। टाइम देगी तो फिर मैं कल भर दूंगी पैसा आपका।
ओके, सर से आप बात कर सकते हैं। सर, आर यू देयर? ओके, डन। सर कह रहे हैं कल कर लीजिए, आपके लिए हाँ। अब फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि इधर से इतना जल्दी नहीं होगा, आज कल ही होगा। ठीक है। ओ, नो प्रॉब्लम। आप थैंक यू। जब करेंगे तब आप, हाँ, बिल्कुल देखेंगे। इसमें यंत्रास तो हम यूज करेंगे ही, जो आपने यंत्रास में किया होगा। और भी चीजें जो है वो एज ए प्रोटेक्शन शील्ड जो है आपके, आप मान लो फैमिली मेंबर्स के लिए या जिसके लिए भी हम कवच बनाएंगे उसके लिए भी हम बनाएंगे। और इसको सीखकर आप अपने क्लाइंट्स को बनाकर देखो, कि थर्थी पटेल जी ने लिखा है कि कब तक रहेगा। देखो, जब तक ये आपके लिए काम कर रहा है, जब तक आपको इसकी जरूरत है, ये करता रहेगा, क्योंकि आप इसको डेली जो है वो पूजा जरूर करेंगे। हाँ, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जब आपने एक बार बना लिया है तो मान लो एक नेक्स्ट जब दिवाली आती है, आप इसको एक बार फिर से रिचार्ज कर सकते हो, आप दोबारा से वही प्रोसीजर जो है वो कर सकते हो। क्लास टाइम, सर हमारा क्लास टाइम 9 PM ही रहेगा। हमारा क्लास टाइम, क्लास टाइम नहीं शो हुआ। जस्ट मिनट, मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। क्लास हमारी 9 o'clock है टाइम। हाँ, 9 o'clock ही है। हम्म। टाइम इज आप थोड़ा नाइन ओ बैंक का, क्लॉक जी। थोड़ा बैंक का नाम दिखाइए, HDFC बैंक, थोड़ा बताइए। जी। मैं लिख रही हूँ ना, इसीलिए। जी। जी, लिख लीजिए। फाइव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 50, कहाँ दिखता ही नहीं है मेरे को। मैम, ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया, आप वहां से भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके। पराग जी, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके जो कर्मास हैं वही कटते हैं। कि लाइक आपने जो भी मान लो कुछ भी वर्ष जो है किया हुआ है, तो सबसे जो पावरफुल जो है वो एनर्जी, वो हमारी डिवाइन जो हमारा यूनिवर्स है। क्योंकि अगर वो आपको फॉरगिव कर दे, तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज नहीं सोचिए कि आपका वही है। आपके एफर्ट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको जो कर्मास मिले हुए हैं, वो ना सिर्फ प्रारब्ध मिला है कि जो आपने किया है सिर्फ उसका रिजल्ट ही नहीं मिलना है, आपको क्रियामान कर्म भी मिले हुए हैं। कि आप आज का जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिविटी में डेफिनेटली मिलेगा। तो ये सोचना कि हाँ, अगर हमारी डेस्टिनी में इतना ही है, तो दैट्स रॉन्ग थिंग। आई बिलीव कि आप अगर कोशिश करते हैं, आपने, मान लीजिए कि इसको अगर एक स्टोरी की तरह हम डिफाइन करें, कि हो सकता है कि लास्ट ईयर बर्थ में हमने कुछ ऐसा किया हो कि किसी का धन ही हमने कुछ, आप कह लो, कुछ जो भी है खराब कर दिया, उसका हमने वेस्ट कर दिया, ले लिया, उसको वापस नहीं दिया, कुछ भी मनी से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम करी। तो आपके बर्थ में हमें जो है वो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही हैं, हमें वो झेलनी पड़ रही हैं। अब वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें अब नहीं याद कि हमने लास्ट जन्म में क्या किया था और इस बर्थ में हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, उनसे प्रे करते हैं कि जाने अनजाने हमने जो गलतियां कर दी, हमें उनकी लिए माफी दे दो और हमारे कष्टों को हर लो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आप आसपास में देखते हैं कि जब भी आप किसी भी डिवाइन कनेक्शन से जुड़ते हो, तो कुछ ना कुछ बेटरमेंट जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आती ही है। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। कौन थे? जी, पराग जी। कवच मीन्स ऑरा या पॉजिटिव थिंग है। ये आप कुछ यंत्र देंगे, उससे आप कैसे सुरक्षा कवच में साधना से सुरक्षित कराए? बिल्कुल, देखो, अभी मैंने एक बनाकर आपको जो है दिया है, प्रोसीजर आपको बताया है। इसी तरह से सारे बनाने हैं। सब चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, पूजा की शॉप से मिल जाएंगी। इन केस अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, आप हमसे पूछ सकते हो, हम अरेंज करवा देंगे। और ये चीजें जो है आप अपने लिए तो बना ही सकते हो।
यस, अभी मैंने कहा कि आप लोग इसको दोबारा से, नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने लिए बना रखा है तो नाउ यू डू कॉर्ड कटिंग एंड देन गिव इट टू अदर। वो नहीं होगा। अगर आपको नहीं चाहिए देन यू हैव टू चलते पानी में इसको बहा देना या मंदिर में ऑफर कराना। वैसी चीजें आपको करनी होगी, और जिसके लिए बनाना होगा उसके लिए नया बनाना होगा। आप एक ही यंत्र को दो जगह नहीं यूज कर सकते। एक तो आप अपने लिए यूज कर सकते हो, और आप दूसरों को जब बनाकर दोगे, अपने क्लाइंट्स को बनाकर दोगे, यू विल फाइंड, अगर आप खुद अगर बाय करना चाहो तो आपको जो है नॉमिनल, सबसे नॉमिनल प्राइस जो दिखेगी वो 5100 की दिखेगी। कि अगर कोई आपको सुरक्षा कवच बनाकर दे रहे हैं तो इतना आपको जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो आप जो है, आप कह सकते हो कि इसको बनाकर ना सिर्फ अपने लिए फायदा कर सकते हो, आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, और कुछ ना कुछ अर्निंग भी इसमें से आपकी अच्छी हो सकती है। पर पर्सन सारी सामग्री फिर से, यस। अब मान लीजिए कि आपने अपने लिए बनाया, आपकी फैमिली भी उसको यूज कर सकती है। जैसे मान लो कि अभी हमने मनी कवच की बात करी कि उसमें अगर अर्निंग मेंबर ज्यादा हैं तो आप जितने अर्निंग मेंबर हैं उतने सिल्वर पेंडेंट्स बना सकते हो, ताकि हर कोई अपना पेंडेंट वियर कर ले। ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि आपको आपके पड़ोसी कह रहे हैं मेरे लिए बना दो, आपकी फ्रेंड कह रही है मेरे लिए बना दो। तो हर किसी के लिए आपको डिफरेंट सामान लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबके लिए एक ही बार में बना दो। हाँ, आपकी फैमिली के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। आप कवच सबके लिए बना सकते हो, लेकिन सबका सामान जो है वो अलग लेना पड़ेगा। लाइक मान लो आप 10 लोगों के लिए बना रहे हो तो 10 सामग्रियां रखनी पड़ेंगी, 10 प्लेट्स बनानी पड़ेंगी, तभी आप उसको दे पाओगे। वो देखो, आप जब इसको बाय करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना ज्यादा जो है वो कॉस्टली नहीं होगा जितना आपको रेडीमेड जो कवच मिलेंगे वो मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा, आप नॉमिनल प्राइस में बना सकते हो। तो आप इसको जो है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आपको सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी। कुछ चीजें इसमें से हो सकती है, जैसे कुछ कवच में रुद्राक्ष की भी जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो जैसे जैसे उसकी फेसिस जो है वो कम होते जाते हैं थोड़ा कॉस्टली होते हैं। अदरवाइज बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रहेंगी। जी वेलकम वसुधा जी। फॉर फैमिली मेंबर्स, नहीं, फॉर फैमिली मेंबर्स यू कैन मेक विदाउट एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन हाँ, फॉर अदर्स डेफिनेटली यू हैव टू टेक एनर्जी, सॉरी, एनर्जी एक्सचेंज। सिक्के को हाथों में पहन सकते हैं या गले में ही पहनना? सिक्के को, अच्छा, पेंडेंट को गले में ही पहनना है, हाथ में नहीं पहन सकते। आप हाथ में पहनोगे, आप सारा दिन अपने हाथों से बहुत सारे काम करोगे, गंदे हाथ होंगे, और माँ लक्ष्मी जी को पहन के आप उसको आ, पवित्रता नहीं रहेगी। तो इसको गले में ही पहनना है। और जब आप गले में भी पहने तो कोशिश करिए कि इसको वॉशरूम जाते हुए अवॉइड करें। बाकी सारा दिन आप उसको पहन सकते हैं। ठीक है, ये वाला मनी कवच सबको क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट कवच पे चले। तो हमारा ये सेकंड जो कवच है वो है फैमिली हार्मनी कवच। कि घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक का मुंह उधर को जा रहा है, दूसरा उधर को मुंह रूट कर बैठा है, बातचीत नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बेवजह का झिक झिक जिसको कहे वो चीज हो रही है। तो ऐसे में परिवार की शांति बनाए रखने के लिए जो कवच बनाएंगे हम, वो अ, ये वाला यंत्र होगा हमारा कवच, जिसमें हम यूज करेंगे प्रेम वृद्धि यंत्र। तो हमारा जो यंत्र रहेगा वो प्रेम वृद्धि यंत्र रहेगा। इसमें हमें एक क्रिस्टल के गणेशा जी चाहिए होंगे, 6 मुखी रुद्राक्ष चाहिए होगा। क्रिस्टल में हमें या तो ओपल क्रिस्टल मिल जाए या ऑलाइट क्रिस्टल जो है वो मिल जाए, इस दोनों में से कोई भी वो हमें चाहिए। एक क्रिस्टल क्लियर की माला चाहिए जिससे हम जाप करेंगे। और सेम गंगा जल, रौली, अक्षत, धूप, दीप, जो पूजा का सामान है वो सब हमें चाहिए, जिससे हम पूजा करके इनको एक्टिवेट करके अपने घर में स्थापित कर सके, यूज कर सकेंगे। तो इसको बनाने के लिए जो दिन रहेगा वो थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों में से कोई भी दिन जो है वो रह सकता है। ज्यादा कोशिश करिए थर्सडे वाले दिन बने। हालांकि विष्णु भगवान का थर्सडे दिन माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी भी हमेशा उनके साथ होती है, तो फ्राइडे के दिन भी बनाया जा सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि ज्यादा जो है वो थर्सडे के दिन बने। और वही चीज कि वैक्सिंग मून हो,
शुक्ल पक्ष का थर्सडे हो उस दिन बनाया जाए तो बेस्ट रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सनराइज से 1 घंटे के बीच बीच में, जैसे ही सनराइज होता है उससे 1 घंटे के बीच में इसको जो है वो बना लेना है। और जैसा हमने कहा ही कि जो ऑस्पिशियस डे हैं, अगर उन पे बनाओ तो इनकी एनर्जी जो है वो और ज्यादा जो है आपको हो पावरफुल होकर जो है हेल्प करेगी। तो जैसे दिवाली के दिन, नवरात्रि के दिन में बनाओ तो वो बहुत ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट करेगा। लेकिन मान लो कि किसी को इमरजेंसी है या किसी को प्रॉब्लम फेस हो रही है तो हम शुक्ल पक्ष के यानी कि वैक्सिंग मून वाले थर्सडे को इसको बनाएंगे, सनराइज से लेकर 1 घंटे के बीच बीच में। फिर हम यही करेंगे कि एक हमें वही लकड़ी का स्टूल लेना है जिसको लकड़ी का पाटा बोला जाता है। उसके ऊपर येलो कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, रेड भी बिछा सकते हैं। अगर थर्सडे को करें तो येलो बिछाएं, फ्राइडे को करें तो रेड बिछाएं। तो उसके ऊपर वही चीज जो है हमारी, अ, जैसे हमने फर्स्ट वाले में कहा कि एक प्लेट हमें थाली रखनी है। अगर वो पीतल की या कांसे की हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप चांदी की भी रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो स्टील की थाली रखनी है, प्लेट नहीं रखनी है। उसमें हम जो है गणेश जी को बीच में उसके स्थापित करेंगे और साथ में प्रेम वृद्धि यंत्र को स्थापित करेंगे। सारे सामान को स्थापित करेंगे, लेकिन जो हमारा प्रेम वृद्धि यंत्र और आपका जो गणेश जी होंगे इनको गंगा जल से आपने छींटा मारना है। और पंचामृत से, जैसा हमने पिछले वाले में फर्स्ट वाले कवच में किया था कि गणेश जी को और यंत्र को पंचामृत से धोकर साफ अच्छा करके जो है इसको अपनी थाली में सजाना है। और बाकी सारी चीजों पे भी आप खाली गंगा जल का छींटा मार सकते हो। और रौली से जो तिलक लगाना है, रौली में भी थोड़ा सा पानी मिला के आप यंत्रा पे तिलक लगाएंगे, गणेश जी पर तिलक लगाएंगे और रुद्राक्ष के ऊपर भी तिलक लगा सकते हैं। और वही आप अक्षत ऑफर करेंगे, दीप जलाएंगे, दिया जलाएंगे अपना और धूप जलाएंगे। और आपकी पूरी पूजा की जो है वो प्रोसेस तैयार हो जाएगी। और आप अपने मन में अपनी प्रार्थना बोलेंगे पहले कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हर कोई जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चले, प्यार मोहब्बत जो है वो अच्छे से बने सबका। तो हर तरह की जो भी आप अपनी प्रॉब्लम जो बोलना चाहते हो, जो जिस आप इंटेंशन से इसको बनाना चाहते हो, वो अपनी प्रे करके आपने ये जो क्रिस्टल की माला है इससे 108 बार आपने जो मंत्र सामने लिखा है, ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र को 108 बार आपने चैंट करना है लाउड वॉइस में, जोर से बोलना है, जिससे कि हर जो भी हमारी सामग्री है उसमें उसकी वाइब्रेशन जो है वो टच हो सके या वो चीजें सारी ऑब्जर्व कर सके। तो मंत्र आप चैंट करेंगे ओम उमा महेश्वराय नमः। ये करने के बाद 108 बार जब आपने इसकी चैंटिंग कर ली तो आप ये करोगे कि जो यंत्रा होगा वो अगर घर की नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगा सको तो जहां पर भी आपने पूजा का स्थान बना रखा है, जो भी आपने घर में मंदिर बना रखा है, उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में आप इस यंत्र को रख सकते हो। 6 मुखी रुद्राक्ष और जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, ओपल और हाउलर जो है, उसमें से जो भी आपको मिल जाए वो अगर आप लेकर एक ब्रेसलेट बनाकर उस इंसान को पहना दें जिसकी सबसे ज्यादा ना बनती हो या जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है घर पे होती हो, या आप कह लो जो भी डिसहार्मनी होती हो जिसकी वजह से, अगर कोई ऐसा है तो वो उसको पहनाया जा सकता है। और उसके बाद अगर आपको जो है मान लो कि सब लोग ऐसे हैं तो अ, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे सब लोग, मतलब 1-2 लोग ऐसे हैं तो इसको आप इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो कि लाइक अगर 2 लोग हैं तो 2 6 मुखी रुद्राक्ष रख सकते हो, 2 ओपल क्रिस्टल रख सकते हो या 2 ऑलेट क्रिस्टल जो है वो रख सकते हो। इनको फिर जो है एक ब्रेसलेट बनाकर दोनों को पहनाया जा सकता है। तो ये चीज आप कम ज्यादा जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये सारा कुछ करने के बाद आपने गणेश जी को अपने मंदिर में स्थापित कर लेना है, जैसे नॉर्मल आप पूजा करते हैं वैसे उसी तरह से। और डेली आप इनको धूप जो है जरूर जलाएंगे। अगर आप दीप भी जलाते हैं, आप ज्योति भी जलाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो धूप आपको जो है वो जरूर जलानी है। डेली आपको उनको ऑनर करना और अपनी प्रे जो है वो बोलते रहना।
कि हमने सुख शांति के लिए ये स्थापित किया है, और हमारी लाइफ में सुख शांति बनी रहे, हर कोई मिलजुल कर रहे, अपनी जो भी प्रॉब्लम, प्रार्थना जो भी आप भी बोलना चाहो वो आप इसको बोलकर बना सकते हो। इसी तरह से आप अपने लिए बनाओ तो अपनी फैमिली के लिए आप आराम से बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरों के लिए बनाओ तो एनर्जी एक्सचेंज लेकर बनाओ, और फिर उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाओ, कितने लोगों के लिए चाहिए, कैसा चाहिए, वो सब देख कर बनाओ। और डेफिनेटली आप इससे ना सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, अपनी फैमिली को बेटर कर सकते हो, बल्कि इससे आप अपना प्रोफेशन भी अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा ये कवच पूरा हुआ। अब किसी का कोई इससे रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी जानना हो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ ये चीज। तो हमारा कोर्स जो है वो 3 डेज का रहेगा, जिसमें हमने जैसे बताया आपको कि हम सुरक्षा कवच क्या है वो सीखेंगे, धन से जुड़ा सुरक्षा कवच, एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ, लीगल एनिमिटी से कोर्ट केसेस से जुड़ा हुआ कवच, आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अगर दो लोगों में मतलब मेल फीमेल में कुछ इश्यूज है उसका कवच बनाना सीखेंगे। लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, कि अगर हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है वो सारा मेंटेन रहे, उसको कैसे, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, वो हम इसमें सीखेंगे। फैमिली हार्मनी जो है वो प्रेम कैसे बना रहे वो सीखेंगे। इविल आई कैसे रिमूव हो, हेल्थ की प्रोटेक्शन कैसे हो वो हम सीखेंगे। फैमिली की प्रोटेक्शन लाइक हर चीज आ रही है, हर चीज हमें अवेलेबल है, कहीं दूसरों का इविल आई जो है उसको डैमेज ना कर दे, कोई ब्लैक मैजिक जैसी कोई क्रिया ना कर दे, तो हम उससे प्रोटेक्शन के लिए एक कवच जो है वो बनाना सीखेंगे। सेफ जर्नी के लिए कवच बनाना सीखेंगे, कि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जो घर से बाहर रहते हैं, जो घर से दूर रहते हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए उसके ऊपर हम जो है बात करेंगे। ओके, मलाया जी वेलकम। कोर्स कब से स्टार्ट होगा? आई थिंक हमारा है, सर आप कंफर्म कर देंगे कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है हमारा? हम 2 जुलाई से हैं, टाइम है 9 बजे। जी एंड फीस है 666। क्लासेस रेगुलर डेज है, 3 दिन लगातार क्लास है। जी। तो आप सबके सामने स्क्रीनशॉट है। द स्टार्ट डेट इज 2 जुलाई, टाइमिंग इज 9 p.m. 2 जुलाई, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन लगातार होगी, 9 PM पे होगी। और एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 666 है। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है, स्कैनर भी है, नंबर भी है और बैंक अकाउंट भी है, आप जो नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। And thank you so चलिए, much for joining the session with us. इसी तरह से हमारे और सेशंस में आते जाइए और हमें मोटिवेट करते जाइए। वी हैव अ लॉट ऑफ सेशंस प्लान। 25 जून को 7 बजे जार स्पेल का है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी आर कमिंग विद अ थर्सडे हीलिंग सेशन। हम लोग थर्सडे को मास हीलिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप हर थर्सडे आप अपने आप को अगर हील करना चाहते हैं तो शाम के 5 बजे औकलशाला के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। दैट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस। वी आर ब्रिंगिंग एट थर्सडे हीलिंग सेशन विद श्वेता मैम, so you can heal yourself at free of cost right now. So ये थर्सडे जो कि आपका आ रहा है 26th को, वी हैव यू नो वी आर गोइंग टू हैव अ मास हीलिंग सेशन। कोर्स की पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी। वी विल शेयर एवरीथिंग विद यू। कोर्स की पीडीएफ बाद में, हाँ कोर्स की पीडीएफ वी विल गिव इट। कोर्स की पीडीएफ जैसे जैसे क्लासेस होती रहती है डे वाइज वी गिव द PDF. We give the PDF, we give the recordings, we give everything, whatever we have. We give knowledge. So thank you so much for joining the session with us. Thank you, ma'am. Thank you all. Hari थैंक यू, Datsa. थैंक यू, थैंक यू एवरी